बिना पूछे नया स्टेशन खोल लिया, बिना पूछे नया पीयूसी खुलवा दिया। आदमी ठीक नहीं था, पीयूसी 10 दिन बाद बंद हो गया। अब आपको पता है जब पीयूसी बंद होता है तो लोग ये नहीं बोलते कि पीयूसी बंद हुआ, लोग बोलते आरसीएम बंद हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेशन को लेकर, जब भी किसी स्टेशन पे आप नेटवर्क शुरू करें तो इसको छोड़ना मत, या तो करना मत बिना सोचे समझे, अप्लायंस से डिस्कस करके करो। जैसे कि टावा एग्जांपल पकड़ लिया, अब ये स्टेशन छोड़ना, ये बहुत बड़ा स्टेशन है, पता है छोड़ने के बाद क्या होता है, वहां पीयूसी बंद होगा। और लोग ये नहीं कहेंगे पीयूसी बंद हुआ, आरसीएम बंद होगा। आरसीएम बंद हो गया, निगेटिव कोई कैटेगरी ना घुस गई वो। अब वहां सुनील जी को अपना दूसरा ग्रुप स्टार्ट करना ये भी नहीं करता, क्योंकि वहां आपने नॉन निगेटिव कर दिया, शुरू करके बंद कर दिया। या तो कोई स्टेशन स्टार्ट नहीं करना, और स्टार्ट करना है तो लगाओ ताकत रियल टाइम में। आपको पता है जब हमने बॉम्बे शुरू किया, लालू लाल जी बापना जी से बात हुई तो शुरुआत की जब कोठारी सर, तो वो बोलते थे सर 2-2 हजार लोग में इकट्ठे कर दूंगा, लोग होते थे 12। और लोग पता बॉम्बे के बारे में क्या बोलते थे, सर यहाँ लोग बहुत टेढ़े। तो हम एक ही बात बोलते थे, मैंने कहा आरसीएम तो सीधा है ना, लेकिन लोग भी सीधे हो जाएंगे। मेरा खाली बॉम्बे शहर का बिजनेस करंट में 50 लाख महीने। क्यों? परेशानियां बहुत नहीं, बॉम्बे ही नहीं था, इतना महंगा है। और जब हम शुरू में गए ना तो बापना जी हमें लोकल ट्रेन से घुमाया करते थे। कभी कोई गया वो लोकल ट्रेन में यात्रा की है? लोकल ट्रेन का मतलब है कोई मेहनत नहीं करनी, आप खाली खड़े हो, लोग अंदर घुस लेते, गेट पे खड़े हो, गेट तक छोड़ जाते। और हम पहली बार गए तो बाबूलाल जी ने कहा सर आपको ही लोग आराम से ले जाए और वहां तक छोड़ के। और ऐसा ही हुआ, जब वो आती है ना लोकल ट्रेन, ऐसा रल आता है, आप साइलेंट रहो, वो ले जाएंगे। और जब रुकेगी तो वहां तक 300 मीटर तक छोड़ जाए। बहुत घुमाया, लोग आरसीएम करने को तैयार नहीं। और इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेटवर्क में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं और किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बड़ा ध्यान से। पहला, जो सिस्टम में बहुत माइंड लगाते हैं, पहली कैटेगरी क्या है, बहुत माइंड लगाते हैं। दूसरी कैटेगरी जो माइंड लगाती ही नहीं। तीसरी कैटेगरी ना लगाती है ना हटाती है। अब ये कहां कहां पाए जाते हैं और ये क्या क्या आपके नेटवर्क में काम करते हैं? पहला कौन सा है? दिमाग लगाते हैं। ये पाए जाते हैं मेट्रो सिटी में, बड़े बड़े शहरों, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया। ये इतना दिमाग लगाएंगे, या तो ये आएंगे नहीं, और आएंगे तो काम बड़ा करेंगे। इनसे बिजनेस स्टेबल रहता है, या तो ये आएंगे नहीं, आएंगे तो काम बड़ा करेंगे। दूसरे जो माइंड नहीं लगाते, ये पाए जाते हैं गांवों में। प्रधान जी ने कर लिया, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कर लो रे, सब कर लो, काम अच्छा है। प्रधान जी ने कहा तो कुछ मत कर लो, पूरा गांव जुड़ गया। जिस दिन प्रधान जी गाया, प्रधान जी इलेक्शन में लग गए, गांव का। ये कैटेगरी आती है आपको पिन के मदद नहीं देता, ये खाली पिन बदलती है, ये स्टेबल नहीं। ये एक माहौल में आपकी पिन को जंप कराएगी, प्रधान जी के साथ गायब हो जाए। तीसरी ये रहती है पर्वल जैसी जगह, एग्जाम्पल तो नाम पलवल याद आया, पलवल पाली। ये ना लगाती है ना हटाती है, और ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। सबसे ज्यादा यही करती है, ना लगाएगी ना हटाएगी।
ना न्यूटन होगी कि तुम बताओ वैसा कर लो, या फिर मेरे में है मेरे को करने दो, ये बहुत डिस्टर्ब करती है। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। फोकस किस पे ज्यादा रहना चाहिए? क्योंकि नेटवर्क में अच्छे लोगों की जरूरत है, इससे आपका बिजनेस स्टेबल रहे। और ये होगी आपके डायमंड क्लब से कंप्लीट। शायद यहाँ, और आपको एक खुशी की बात भी बताऊं, फिर कोई है तारीफ से बिगड़ना नहीं। तारीफ से बच्चा बिगड़ जाता है, ज्यादा तारीफ करो। जितना डायमंड क्लब राम किशन जी के ग्रुप में होता है, भारत के किसी ग्रुप में नहीं। ये गर्व की बात भी है, अच्छी बात, लेकिन इससे ये मत सोचना कि आपको स्पीड को कम कर ले, अपन है ही नंबर 1 भारत में। इसको और बढ़ाना है ताकि आपको कोई ओवरटेक ना कर पाए, क्योंकि गलत फहमी में भी अक्सर पिछड़ गया। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही था। देखो मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज, इनमें अंतर है। समझे इस अंतर को? एक शेर जंगल में जा रहा था, सामने एक लोमड़ी आई, तो शेर ने लोमड़ी को पूछा, जानती हो इस जंगल का राजा कौन है? लोमड़ी बोलती, माई बाप, ये कोई पूछने की बात है, आपके अलावा कौन राजा हो सकता है? तो शेर का कॉन्फिडेंस बढ़ा, तारीफ हुई ना, बढ़ा। आगे चला, एक बंदर दिखा, तो उसने बंदर को पूछा, जानते हो इस जंगल का राजा कौन है? बोले, प्रभु भले ही पेड़ पर रहता हूं, सब जानता, आपके अलावा कोई राजा हो सकता है? ये जंगल ही आपकी वजह से चला। तो शेर का कॉन्फिडेंस और बढ़ा, क्योंकि तारीफ हुई। आगे गिलहरी मिली, उसने गिलहरी को पूछा, तुम जानती हो जंगल का राजा कौन है? बोले, जी मैं जानवरों के डर से नीचे नहीं उतरती, बात अलग है, बाकी ये तो शर्म की बात है पूछनी, आपके अलावा कोई राजा हो सकता है? अब उसको ओवर कॉन्फिडेंस, हालिक ज्यादा, थोड़ा आगे चला, एक हाथी आ, उसने हाथी को पूछा, जानते हो जंगल का राजा कौन है? उसने सूंड में लपेट के फेंक। फिर ये शेर खड़ा हुआ, अपने आप को झाड़ा और हाथी के पास आके पूछता है, बात समझ में नहीं आई, दोबारा पूछ देते, ऐसे गुस्सा नहीं करना। इसको ओवर कॉन्फिडेंस। तो ज्यादा तारीफ से एक्चुअली बोलने का था 400 का, और सबसे ज्यादा नैया ढोल ओवर कॉन्फिडेंस। तो आपके ग्रुप में डायमंड क्लब आज की तारीख में सबसे ज्यादा होता है, ये गर्व का विषय है, लेकिन और गर्व कब होगा? ये मल्टीपल, ये इसका होना क्यों जरूरी है, मैं इसका लॉजिक देता हूं। 5000 पीवी का मतलब है लगभग 8000 अगर आप न्यूट्रिशन लेते हो तो। और मेरा आपसे निवेदन है, न्यूट्रिशन हर व्यक्ति को, लीडर को तो लेना ही चाहिए पूरा। अभी आप मेरा होटल में बॉक्स देखो न्यूट्रिशन का, ऐसा कोई न्यूट्रिशन नहीं है जो उस बॉक्स में नहीं मिलेगा, यहां तक कि मैं डीएचए भी खाता हूं। किसी ने मेरे से पूछा, डीएचए क्यों खाते? मैंने कहा, इसको ठीक रखने के, ताकि जब तक मैं जिंदा रहूंगी ठीक है। हालांकि मेरी पत्नी इसके बारे में थोड़ा अलग बोलती है, वो लोगों से बोलती है मेरे ग्रुप में, आपको पता है सर डीएचए क्यों लेते हैं? तो वो पूछते क्यों लेते हैं? बोले, ये इसलिए लेते हैं, इनका पैसा कहाँ कहाँ रखा है, इनको ध्यान रहे, भूल ना जाए। वो ऐसा मानती है, हालांकि मेरे को पता है मेरा पैसा कहाँ है, पैसा कोई भूलता, पर वो ऐसा बोलती है। हालांकि वो उसका मानना है, आज भी यही मानती है वो,
बोले आप DHA खाती इसलिए हो ताकि आप भूल न जाओ आपका पैसा कहाँ है। लेकिन मैं इसको ठीक करने के लिए मैं सुबह गुनगुने पानी से S5 देता हूँ, ब्रेकफास्ट में करता हूँ, सीधा मैं लंच करता हूँ लगभग 11:30 बजे। उसमें मैं 4 चपाती हेल्थ गार्ड की सब्जी, उसके तुरंत बाद मैं ओमेगा और मैन देता हूँ। फिर शाम को सोते हुए मैं व्यू और बायो ठीक है। और इसलिए जरूरी है, ठीक है, मैं लीडरों को कहता हूँ आपको तो अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप लाखों लोगों का फ्यूचर हो। जैसा एग्जाम्पल ये LTP थी, भगवान न करे मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता और आपको यहाँ आने के बाद पता लगता दिनेश चौधरी को नहीं आता, तकलीफ होती तो यार कुछ नया सीखने को मिलता है। किस लिए रह गया स्वास्थ्य? स्वास्थ्य आपके हाथ में। देखो बहुत सुनने की समझने की चीज है, कृष्ण भगवान ने एक चीज लिखी है कि मैं कर्म तो तुम्हारा काट नहीं सकता लेकिन छोटा कर सकता हूं। अगर तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी आफत है तो समझदारी से और तुम्हारी सतर्कता से मैं उसको राय में परिवर्तन कर सकता। ये शास्त्रों में लिखा है, हटा नहीं सकता। कितने लोगों को लगता है न्यूट्रिशन खाने से लोग हमको उम्र लंबी हो जाएगी? लगभग कितने साल हो सकते हैं न्यूट्रिशन खाने से? किसने कहा ये? बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन आपकी उम्र लंबी नहीं कर सकता। भगवान ने अगर आपकी 85 साल उम्र लिखी है तो आपको 85 के बाद कोई बचा नहीं सकता और 85 के पहले कोई उठा नहीं सकता। हम सब जो जी रहे हैं ना, RAC ने जी रहे हैं। एक टिकट मिलती है रेलवे में RAC, और आप कभी टीटी को पूछो सर RAC है, वो कहता घबराओ मत, कभी भी कंफर्म हो सकता। न्यूट्रिशन जो खाना चाहिए आखिरी के 20 साल बिस्तर पे लेट के निकालना ही अपने पैरों पे, इसलिए न्यूट्रिशन। तो लीडर को अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मैं 85 तक एग्जाम्पल स्वस्थ रहे तो 100% प्रोडक्ट हो गया। पत्नी का क्या करें? नहीं होगी तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, उससे नहीं चला जाएगा, उठा के ले जाना पड़ेगा ना। अब क्या करें? वो भी जब तक जिए पैरों पे जिए तो 100% प्रोडक्ट उसका भी यूज होना चाहिए। बच्चों का क्या करें? अपने हिसाब से बड़े होते रहेंगे, जब तक जिए ठीक है, जिम्मेदारी ले रहती है दुनिया की। क्या करें? देख, छोटा है तो आप फिट्स दो, बड़ा है तो प्रोटीन भी दो। बच्ची घर में बड़ी, उसको गोमेन जरूर देना चाहिए। अच्छा, माता पिता का क्या करें? हो गए 85 साल, बहुत चीज दिया, और क्या करें? जिनकी वजह से सुनहरी दुनिया को देख रहे हो ना, पहला फर्ज है उनको दे दे। इसका मतलब डायमंड क्लब घर में होता है। बहुत लोग कहते हैं सर वो डायमंड क्लब इसलिए हो पा रहा, बाहर में बेच नहीं पा रहा। बेचने की आवश्यकता ही नहीं है डायमंड, डायमंड क्लब घर में होता है। मेरे घर में पता कितने लोग हैं? पोता 7 साल का, बेटा बहू पत्नी में 23-24 हजार का प्रोडक्ट आता है सिंगार में टोटल। तो क्यों नहीं हो सकता डायमंड क्लब? और डायमंड क्लब आपका हो रहा है तो ये डुप्लीकेशन का भी केस है। आप करोगे, लोग वही करेंगे, लोग वो नहीं करेंगे जो आप करेंगे।
तो वही करेंगे जो आप करेंगे। आपका डायमंड क्लब हो रहा है तो टीम का होगा, और टीम का डायमंड क्लब हो रहा है तो इसको बोलते हैं बिजनेस का स्टेबल होना। ये इन लोगों में जाएगा, ये प्रोडक्ट यूज करने वाले बनेंगे। इससे पता क्या होगा, अगर आपका डायमंड क्लब की वजह से पर्ल मेंटेन होता है तो पर्ल कभी गिरेगा नहीं, और आपका बोनस पॉइंट कभी गिरेगा। जैसे बॉम्बे जैसी सिटी है ना, उसमें लोग नेटवर्क पे ज्यादा काम नहीं करते, प्रोडक्ट पे ज्यादा काम करते। प्रोडक्ट यूज कर लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं, तो आप प्रोडक्ट यूज करने वाले का नेटवर्क बनाओ। ये बिजनेस कभी गिरेगा नहीं। अभी बोनस पॉइंट आया, आ रहा है, मैं ये बात क्यों आया ये बोनस पॉइंट, मैं बताऊं सच्चाई। पहले रॉयल्टी लगभग कितना आता था, 8%, कम से कम 25 है। बोनस के बाद लगभग 32, यानी 7,000 एक्स्ट्रा प्लस 7,000 जमा हो रहे कम से कम। टोटल भी जमा हो सकते थे या टोटल भी पूरे हर महीने आ सकते। तो मेरे को किसी ने ये प्रश्न किया, सर ये 7,000 कहाँ जमा हो रहे? मैंने कहा मुनीम जी बैठी भीलवाड़ा में, तो जमा करते थे बिना पैसों के। बोले क्यों जमा करते हैं? मैंने कहा उनका कहना है बच्चों के हाथ में जितना पैसा पहुंचता है हाथों हाथ खर्च कर लेते हैं, एक साल इकट्ठा करता रहूंगा तो 32,000 प्लस 84,000 एक साथ भेज दूंगा तो बाइक खरीद लेगा। जो पिछले महीने आया उसमें एक एग्जाम्पल है, किसने भी कार की है आपको, जिन्होंने एक बार बधाई करो, बोनस दिया तो एक कीमत काफी लेने के लिए, उस बोनस से उन्होंने डाउन पेमेंट जमा कराया होगा और किस्त भरेंगे इस बोनस से जो हर महीने आता है। और देखना इनका बिजनेस स्पीड में बढ़ेगा, नेटवर्क दिखाने का बिजनेस है। डाउन हो गया, ये डाउन, चलो कुछ नहीं। बोनस पॉइंट क्यों आया? तो किसी ने कहा कि एक साल, तो किसी ने कहा सर जब इकट्ठा कर ही रहे हैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, फिर उसको रह दो, थोड़ा सा वॉल्यूम, चलो बोले फिर पूरा ही रोक ले, पूरा ही रोक ले। तो पता है मुनीम जी का क्या जवाब था, ये इसलिए भेज रहा हूं कोरोना के बाद आप घर बैठ गए, इसका पेट्रोल जलाओ फिर, और इस बोनस का एक भी रुपया आपको घर में नहीं रखना चाहिए। इस बोनस का टोटल पैसा कार और बाइक के पेट्रोल डीजल में खर्च होना चाहिए अगर आपको 25 तक स्टार ड्यूटी बनना है। कोरोना के बाद जूम मीटिंग पर आधारित हो गए। मैं आज भी कह रहा था, सुनिए, जूम मीटिंग के रिजल्ट नहीं है, जूम मीटिंग केवल घेरने का काम है कि आदमी दिख रहा है, रिजल्ट आते हैं फिजिकल मीटिंग से। ये प्रोग्राम में जूम पे भी कर सकता था, ये चीजें मिलती आप बैठ सुनते, मैं बोलता कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कहां से एनर्जी ट्रांसफर होगी, कहां से ये ओरा बनेगा, एनर्जी ट्रांसफर होती है सामने। तो अब थोड़ा सा फील्ड की स्पीड बढ़ाओ, ये आपके 1.5 साल फील्ड में रहने चाहिए। अच्छा बस अब मैं अब छोड़ दो, बाकी टॉपिक हो नहीं पाएंगे, बस आखिरी उत्तर, फिर 5-7 मिनट का प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। किसी भी चीज में आप एक अपना गुरु चुनो, रामकिशन जी को चुनो, सुनील जी को चुनो, नरेश जी को चुनो, अजीत जी को चुनो,
रंजीत जी को चुनो, जिसको भी चुनो। गुरु कोई भी हो सकता है जिससे ज्ञान मिले, जिससे ज्ञान मिले वो गुरु हो सकता है। गुरु का नियम है कि गुरु की एक गुरु दक्षिणा होती है और देनी भी चाहिए। उसके अलावा फिर भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देता। भगवान आशीर्वाद उसी को देता है जो गुरु दक्षिणा देता है। तो एकलव्य ने अपना हाथ का अंगूठा दे दिया, तो आप पैर का तो दो। कौन कौन पैर का अंगूठा दे सकता? कुछ हाथ खड़े हो देना चाहिए, लेकिन नेटवर्क में गुरु की दक्षिणा क्या है उसको ध्यान से सुनो। जिंदगी में दो लोग बहुत खुश होते हैं। एक जब बेटा पिता से आगे निकलता है तो पिता का ईगो हर्ट नहीं होता, चाहे वो पैसे में या टैलेंट में निकले। पिता को गर्व महसूस होता है मेरा एक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा है। और एक नेटवर्क में जब लाइफ लाइन आगे निकलती है तो यहाँ ईगो हर्ट नहीं होता, अपलाइन को गर्व होता है आगे लाइन। जब भी हमारी कभी मुलाकात हो, एक आध साल बाद, 7 महीने बाद, जहां भी कहीं मिले, और आप आकर अगर मेरे को ये कहें सर वो जो एलडीपी मैंने सुनी उसके बाद मैंने अपनी पिन नहीं निकाली, मेरे ग्रुप में इतनी पिनें निकाली है, मेरी तो बदल गई ऑटोमेटिक सिस्टम है, और मैंने मेरे ग्रुप में निकाली है, और उसी एलडीपी की देन है। यही आरसीएम की गुरु दक्षिणा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा। बस बिगड़ना नहीं, क्योंकि बच्चा तारीख में बिगड़ जाता। जिस तरह इस टीम की इमेज बनी हुई है, जो डिसिप्लिन है, जो ड्रेस कोड है, आज भी इस ड्रेस कोड को भारत में, और उनका एक ही शब्द निकलता है। मैं अभी झारखंड गया, मैं पिछले महीने, अभी मैं गुजरात गया, तो वहां के बोलता है सर मैं टाइगर टीम से, और बिल्कुल ड्रेस कोड में, और ज्वाइन हुए 1.5 महीना। इससे झलकता है कि ये टीम जिस तरह से काम कर रही है, बस उस रफ्तार को और बढ़ाना है। फिर आगे कभी मुलाकात होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप बड़ी बड़ी चीजें अचीव करें, और एनिवर्सरी में से ज्यादा लोगों का सेलिब्रेशन होना चाहिए आपकी टीम के। इसी के साथ जय आरसीएम।